हमारे साथ इस वक्त मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक एवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस आशिक एवान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल तक लाताल्लुकी का इजहार कर रही थी हुकूमत इस सारे के सारे वाक़े से कि हमारा क्या ताल्लुक है, और हमें तो खुद मीडिया से पता चला है, आप भी नहीं आई मीडिया पर, फवाद चौधरी साहब ने बात की थी उस वक्त। अब आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो FIR है तकरीबन उसका सारा का सारा मतन आपने पढ़ भी दिया और उसको इंडोर्स भी कर दिया कि ANF का बड़ा टाइट कंट्रोल होता है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो आपने क्या मिनोअन ANF का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त मान लिया है और सिर्फ FIR पढ़कर मान लिया है, या फिर आपने इसके अलावा भी बात की है और उन्होंने आपको कोई सबूत दिखाए जिसकी वजह से आपको लगता है राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व हैं? जब ये एक्शन किया ANF ने तो वी वर इन अ मीटिंग, और मैं लेट फारग हुई तो मुझे पता चला, क्योंकि आपको पता है कि कल वो स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्पेशली डॉलर को मुख्तलिफ हमारे बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है वहाँ पे उसकी तरसील को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें हम थे। और मैं जब निकली बाहर तो काफ़ी लेट था, लेकिन मुझे भी आपकी तरह ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या हुआ। और जब वो मैंने मुतल्लिका वज़ीर साहब से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो वो उनके पास जो दस्तयाब इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी नहीं थी कि मैं आपके साथ शेयर करती। और फिर जब तक वो, चूँकि उस वक्त गिरफ़्तारी हुई थी और हमें भी आपकी तरह उस इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, तो जब मेरी मुतल्लिका हकाम से बात हुई, और वो भी इसलिए कि आपके लिए, मीडिया के लिए, कि भी एक वैक्यूम चल रहा है मीडिया में, और मीडिया एक ऐसा अबहाम पैदा कर रहा है कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई है और कोई हुकूमत की इमा पे हुई है। तो जो फैक्ट्स हैं वो शेयर करें, और जो भी रियलिटीज़ हैं वो आप सामने लेके आएँ और पब्लिक को ऑन बोर्ड लें, मीडिया को ऑन बोर्ड लें। और अगर आपने कोई FIR रजिस्टर की है तो मीडिया में रिलीज़ करें, और अगर नहीं की तो आप तब भी सामने आएँ और वो हक़ाइक़ बताएं कि उसके ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उस थर्स्ट को कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और आप तक वो पहुंचाई जाए, ताकि स्क्रीन के अंदर जो वन साइडेड वर्जन था, चूँकि जब तक हुकूमत का मौक़िफ़ ना आता उसमें, तो चैनल्स की ज़ाहिर है कि नेचुरल उनका रिस्पांस था, पोजीशन ने उस स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और जो जिसके दिल में आ रहा था वो कह रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में ये मेरी ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं उस कम्युनिकेशन गैप को एड्रेस करूं, और मैं जो इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है मैं उसको रोकूं। और फिर मैंने जब मुतल्लिका हुकाम को ऑन बोर्ड ले के ANF के जो DG साहब हैं उनको और सेक्रेटरी ANF को हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ गाही के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे जो हक़ाइक़ बताए फिर मैंने उनको वीडियो मैसेज के ज़रिए सोशल मीडिया में भी अपलोड किए और चैनल्स के साथ भी शेयर किए। और उनका कहना ये था कि चूँकि FIR जो है हम उनको सुबह जब रिमांड के लिए लेके जाएंगे तो हम उस वक्त प्रेजेंट करेंगे, उनके कुछ अपने लॉज हैं, रूल्स हैं। सर चलिए, यहाँ कि आपने सिर्फ FIR के मतन को ही नहीं आप मिनोअन इंडोर्स कर रही हैं, बल्कि आपकी ज़ाती तौर पर उनसे बात भी हुई है। तो जब आपकी उन पर से ज़ाती तौर पर बात हुई है तो आमतौर पर ANF जब कोई मंशियात पकड़ता है उसकी तस्वीर भी रिलीज़ की जाती है, बताया भी जाता है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो प्रूफ के तौर पर उन्होंने शेयर की आपके साथ कि जी ये देखें, ये राना सनाउल्लाह से बरामद हुआ है, इस तरीके से बरामद हुआ है, जो आप इतना इंडोर्स कर रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव इशू है। एक ऐसे पाकिस्तान के सियासतदान जो कि एक सियासी जमात के सूबे में सदर भी हैं और बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना है उस अदारे ने। ये आपको पता है, क्योंकि पंजाब पुलिस का तो ये कार्रवाई नहीं है, कोई पंजाब पुलिस गैंग पकड़ ले और वो साथ खड़ी होकर तस्वीरें खिंचा के अपलोड करे, नामात तलब करे। तो इस इदारे का एक अपना तकद्दस है, एक अपनी सेंटिटी है, एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, और हाईली डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल इदारा है। डॉक्टर साहब, जब आप इतना ज़्यादा इंडोर्स कर रही हैं इस इदारे को और इस इदारे की सेंटिटी के लिए जब आप इतनी बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है बतौर गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, और हमारे लिए अहम है क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं, तो मुझे यकीन है कि इस इदारे का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको पता है
जब आप कहती हैं कि बड़ा मुकद्दस और ज़बरदस्त तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है, जो कुछ हनीफ अब्बासी के केस में हुआ, 7 साल तक केस चलता रहा, फिर 4 दिन पहले इलेक्शन से किस तरीके से कन्विक्शन आ गई, रात 11 बजे फैसला आ गया और फिर किस तरीके से बाद में अदालत का फैसला आया। मखदूम शहाबुद्दीन, यूसुफ रज़ा गिलानी के हटने के बाद पीपल्स पार्टी उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, अचानक एक केस खुल गया और फिर उसके बाद जब वो नहीं बने वज़ीर आज़म तो वो केस कहाँ गया, वज़ीर आज़म के यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चों का क्या मामला हुआ, फिर इस इदारे का कन्विक्शन रेट क्या है। जब आप इतनी बड़ी इंडोर्समेंट दे रही हैं बतौर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने फैक्ट देखें, इनका कन्विक्शन रेट और ये सारे मामला देखें और जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट पर माजी में इल्ज़ाम लगता रहा है वो भी देखा है। देखिए, जिन वाक़यात का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक प्रोसीजर है, एक आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस जो कि किसी की अब्यूज़ ऑफ पावर और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी से जुड़ा है। ये जो है एक्ट जो है वो मौके से रंगे हाथों कोई शख्स उसकी गाड़ी में वो ममनुआ अशिया बरामद हो जाती हैं और वो मौके पे हिरासत में ले लिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक कोड है, एक प्रोसीजर है, तो यकीनन आज के दिन तो कोई ऐसी कार्रवाई अदालत के अंदर हुई नहीं जहां वो ला के उस मुल्ज़म के हवाले से वो तस्वीरें और हक़ाइक़ शेयर करते। लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे अदारे के क्रेडिबिलिटी और उसकी फेस वैल्यू पे कोई अबहम नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आपको इबाम नहीं है तो मैं फिर आप ये कह रही हैं कि जो प्रेस रिलीज़ है आप उसी को दुरुस्त समझती हैं, और जो प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है कि राना सनाउल्लाह जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, उनके पास जब एएनएफ वाले गए और उन्हें कन्फ्रंट किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने पीछे से बैग जो था खुद ही उठा के उसकी जिप भी खोली और फिर मान लिया कि हाँ इसमें तो मंशियात मौजूद है। मगर वो राना सनाउल्लाह जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, जब उन्हें गिरफ्तार करने लगे तो फिर उनके गार्ड्स के साथ हाथापाई हो गई। हालांकि उनके पास से हेरोइन पकड़ी गई थी जो खुद जिप खोल के उन्होंने दी थी, और आपने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी, उन्होंने आपके साथ कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की है, बस उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी वर्जन को आप बिलीव कर रही हैं? देखिए शाहज़ेब, जो हमारी एक लैंग्वेज होती है, आप भी थाने कचहरी को समझते हैं और मेरा भी 18 साल हो गए हैं उस सियासत के अंदर ही। जो पुलिस की अपनी एक लैंग्वेज है, उसके तरीक़ाकार कोई सेट फॉर्मेट है और जो यकीनन उस पे बात हो सकती है। मैं ना तो उसमें एफआईआर में कंप्लेनेंट हूँ, ना मैं उसमें मुल्ज़म हूँ, और जो मैं उसके कंटेंट पे एग्री या डिसएग्री करूँ, मैं उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, मुझे अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अवाम ने उसको वोट दे के पार्लियामेंट में बिठाया, उसके दामन पे कोई ऐसा दाग लगता है तो ये हम सब की फेस वैल्यू डैमेज होती है, जितने भी पब्लिक को फेस करने वाले लोग हैं। मगर इल्ज़ाम लगने पर जितना अफसोस है उसमें मसला यह है कि आप क्योंकि खुद भी ज़ाहिर है सियासतदान हैं, आपको अफसोस होना भी चाहिए, मगर आप इस पर यकीन कर रही हैं इस इल्ज़ाम पर। इसी तरीके से आपने कहा कि कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, मगर ऐसे भी क्या मामलात होते हैं कि पहले कह रहे हैं कि बगैर मुज़ाहमत के राना सनाउल्लाह ने खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाज़ा खोल के, खुद बैग उठा के, खुद जिप खोल के मान लिया कि मंशियात हैं, मगर जब गिरफ्तार होने लगे तो रेजिस्टेंस हुई और हाथापाई हो गई, और क्योंकि वहाँ लोग मौजूद थे और नक्शे अमन ना हो जाए इसलिए उन्हें ले जाया गया। इन सब बातों को आप फैक्चुअली मान रही हैं कि ये ऐसे ही वाकयात हैं बगैर कोई सबूत देखे? इसमें शाहज़ेब ये है, शाहज़ेब जो उन्होंने मेरे साथ इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने ये एक्शन किया, और हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ जो है वो जा रही होती हैं, मोटरवे से आ रही होती हैं, हर गाड़ी को रोक के चेक नहीं किया जाता। इसके लिए जब तक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो, उन्होंने जो मुझसे हक़ाइक़ शेयर किए मीडिया से शेयर करने के लिए कि भाई वो एक गैंग जो उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था, उस गैंग के साथ इनकी कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई थी, ये उनकी वॉच लिस्ट पे थे और ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग में थे, और इनको जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि ये वो प्रोसेस जो इससे पहले भी बकौल उनके कि वो इस तरह की सहूलतकारी अपनी गाड़ी में कर चुके हुए थे, तो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने उस गाड़ी को रोका, और रोकने के बाद जब वो सारी तलाशी के बाद जो भी सामने उन्होंने एफआईआर में लेके आए हक़ाइक़, जब राना सनाउल्लाह साहब को ये यकीन हो गया, पहले उन्होंने उनको इंगेज किया कि मैं फ़लाँ हूँ, पूरा तारफ़ कराया, तो जब उन्हें यकीन हो गया कि दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप हिम और वो उनकी हिरासत में आ चुके हैं,
तो उन्होंने फिर उनको डराना धमकाना शुरू किया और उनके जो 7 अफराद थे, गार्ड वगैरह थे, उन्होंने उनको फरार कराने की कोशिश की और मुलाजमीन को डराया धमकाया और जिस तरह से उनको एस्केप करने की कोशिश की। एज पर देयर वर्जन आई वाज नॉट प्रेजेंट एट दी वकूआ। आप कह रहे हैं क्योंकि आप जय वकूआ पर नहीं थी, तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप वही बता रही हैं जो आपको एएनएफ की तरफ से बताया गया है, या फिर जो एफआईआर में लिखा हुआ है। आपके साथ कोई वीडियो एविडेंस शेयर नहीं की है एएनएफ ने, आपके साथ कोई तस्वीरी एविडेंस शेयर नहीं की है एएनएफ ने। ये वो बात आप बता रही हैं जिसकी मुद्दई भी खुद एएनएफ है और जिसके गवाह भी खुद एएनएफ के एहलकार हैं, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं दी उन्होंने। देखिए, मैं ये फैसला अदालत ने शाज़ेब करना है कि वो जो हकायक लेके आए हैं, अदालत उसे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। जो भी कंप्लेनेंट है उसने एफआईआर लॉन्च की है, तो वो लॉन्च हुई एफआईआर मीडिया से मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा वर्जन नहीं है, मैं वो वर्जन आपसे शेयर कर रही हूँ जो उस एफआईआर के कंटेंट हैं। एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन होते हुए उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस और इम्पैक्ट हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की जो ज़ात है और उनका जो कंडक्ट है और जो उनके पास ओहदे हैं या पार्लियामेंट का एक उनके पास लेबल है, वो इजाज़त नहीं देता कि इस किस्म के घिनौने खेल में वो इन्वॉल्व हूँ। दुरुस्त कह रही हैं कि जो उनका स्टेचर है कोई बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि वो इस किस्म के घिनौने खेल में इन्वॉल्व हों, और आप समझती हैं कि उसी तरह इस कोई इजाज़त नहीं देता कि उन्हें ऐसे घिनौने खेल में इन्वॉल्व किया जाए। जो हकायक हैं वो एक आई ओपनर है कि कोई किसी ने उनको घर में जाके वकूआ नहीं पैदा किया। एक सड़क के ऊपर उनके 5 और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ 5 और लोग एफआईआर का हिस्सा बने हैं। मगर साथ होते हैं, जितने गाड़ी में होते हैं उनकी जॉइंट पोजीशन होती है, तो इसलिए सब पर ही 7 मुकदमा बनता है। मंशियात के केसेस में यही होता है। अगर इसमें बाकियों को ना किया जाता, सिर्फ राना सनाउल्लाह को किया जाता, तो और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही होता है ऐसे केसेस में। लेट्स सी के अदालत के अंदर एएनएफ इस सिलसिले में क्या हकायक लाती है और अल्टीमेटली उसका मंतकी अंजाम क्या होता है, क्योंकि अदालतें शाहज़ेब सबूतों से चलती हैं ना, तो एएनएफ को सबूत लाने पड़ेंगे इस केस के डिफेंस में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रही हैं कि सबूत अब जिम्मेदारी है कि एएनएफ लेकर आए, इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया और ये अभी तक एक इल्ज़ाम ही है। अगर उन्होंने मंशियात पकड़ी है उसके सबूत पेश करें और राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस मुकदमे को साबित भी करें, ये जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल है, और पूरे अवाम और पूरे आपका मीडिया ये इस बात की तवक्को करता है कि एएनएफ एक क्रेडिबल अदारा है, और अगर उन्होंने ये जो कार्रवाई की है और एफआईआर का इंदराज किया है और एक सियासी शख्सियत को गिरफ्तार किया है, तो वो अदालत में उस शख्स के साथ जुड़े तमाम सबूत लाएंगे और अदालत को भी मुतमईन करेंगे और मीडिया को भी मुतमईन करेंगे।